एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 11 साउंड हम लोग देखते हैं। इसमें क्लास नंबर 2 हम लोग देखते हैं स्पीड ऑफ द साउंड। तो स्पीड ऑफ द साउंड क्या होता है? तो स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो द डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑन अ वेव सच एज अ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन ट्रेवल्स पर यूनिट टाइम। मतलब सिंपल है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हमारा लैम्डा लेते हैं, ठीक है, और टाइम आपका टाइम पीरियड होता है। अब हमें पता है 1 बाय टाइम पीरियड न्यू होता है, तो वेलोसिटी v बराबर लैम्डा न्यू। तो स्पीड होता है वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। ये वेवलेंथ हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ द साउंड रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर ऑल द फ्रीक्वेंसीज इन अ गिवन मीडियम अंडर द सेम फिजिकल कंडीशंस, ठीक है। तो जो स्पीड ऑफ साउंड होता है, वो साउंड क्या होता है, वो लगभग सेम होता है सारी फ्रीक्वेंसीज के लिए ऑफ अ गिवन मीडियम अंडर द सेम फिजिकल कंडीशंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज़ एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर। तो एक साउंड वेव है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 किलोहर्ट्ज़ है, और उसका वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। तो 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट सॉल्व क्वेश्चन है, एक बार इसको आप ट्राई करिए। यहाँ पर गिवन में फ्रीक्वेंसी न्यू दिया है 2 किलोहर्ट्ज़ और लैम्डा दिया है 35 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर, इसको डी मान लेते हैं, टाइम निकालना है। तो सबसे पहले एसआई यूनिट में चेंज करेंगे। तो v बराबर लैम्डा न्यू होता है, तो लैम्डा 0.35 हो गया और न्यू बराबर 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो v बराबर हो गया 700 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमारा होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हो गया 1.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 700। सेकेंड में आंसर आएगा तो 2.1 सेकेंड। उसके बाद अगला हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। तो इंटेंसिटी होता क्या है, तो जो साउंड एनर्जी पास करता है पर सेकेंड, उसे हम लोग इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, बहुत ही कम होता है, लेस देन स्पीड ऑफ लाइट होता है। जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियम पर। तो जो आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है इन गैस, वो कम होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड से, और वो कम होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड से। तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है सॉलिड का, वो सबसे ज़्यादा होता है। अब जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो कम होता है, मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की। मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगा। अगला हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, वैसे ही साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है, उसके भी लॉज होते हैं सिमिलर टू लाइट। तो लाइक लाइट साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड एट द सर्फेस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड एंड फॉलोज द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज द लाइट। उसके बाद इको क्या होता है, तो इको में जब हम लोग चिल्लाते हैं या फिर क्लैपिंग करते हैं, तो माउंटेन्स से या फिर कोई चीज़ बहुत दूर है, टॉल बिल्डिंग, वहाँ से हमारी आवाज़ या फिर क्लैपिंग की साउंड वापस आती है। इफ़ वी शाउट और क्लैप नियर अ सुटेबल reflecting objects such as a tall building or a mountain, we will hear the same sound again a little later. This sound which we hear is called an echo. इसको गूंज भी कहते हैं, गूंजना, आवाज़ का गूंजना। For hearing distinct echoes, the minimum distance of the obstacle from the source of sound must be 17.2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन कैसे हुआ है वो भी एनसीईआरटी में थोड़ा दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं रेवर्बरेशन। तो रेवर्बरेशन क्या होता है, साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल विल परसिस्ट बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल्स अंटिल इट इज़ रिड्यूस टू अ वैल्यू विच इज़ नो लॉन्गर ऑडिबल। तो क्या होता है, जब एक बिग हॉल होता है वहाँ पर हम लोग मतलब बोलते हैं या कुछ करते हैं, तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता रहता है साउंड का, और वो साउंड क्या होता है, वहाँ भी गूंजने सा लगता है जब तक उसका एम्पलीट्यूड कम नहीं हो जाता, या फिर हम कह सकते हैं वो फिर सुनाई न दे, तब तक वो रिफ्लेक्ट होकर चारों तरफ गूंजने सा लगता है। The repeated reflection that results in this persistence of sound is called reverberation। तो ये जो repeated reflection होता है उसको हम लोग reverberation कहते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। A person clapped his hand near a cliff and heard the echo after 2 seconds। तो एक क्लिफ है, वहाँ पर एक पर्सन ने अपने हाथ से ताली बजाई और इको 2 सेकेंड बाद सुनाई दिया। What is the distance of the cliff फ्रॉम द पर्सन इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड इज़ 346 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस निकालने स्पीड दिया। एनसीईआरटी इंटेक्स सॉल्व क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर गिवन में हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है और टाइम टेकन है, डिस्टेंस ऑफ क्लिफ हमें निकालना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस। तो यहाँ पर स्पीड 346 है, टाइम 2 सेकेंड है, तो मीटर में आंसर आ जाएगा, तो हमारा 692 मीटर आंसर हो जाएगा। 2 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो 692 मीटर है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा 692 बाई 2 मीटर, दैट इज़ 346 मीटर।
अगला हमारे पास है यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे हॉर्न्स हो गए, ट्रम्पेट्स हो गए, शहनाइज हो गई, उन सब का डिज़ाइन ऐसा होता है कि साउंड आगे की तरफ जाए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए विदाउट स्प्रेडिंग इन ऑल डायरेक्शंस। फिर स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं वो लिसन, मतलब उससे हम लोग लिसन कर सकते हैं, सुन सकते हैं साउंड्स प्रोड्यूस विद इन द बॉडी, मेनली हार्ट और लंग्स। उसके बाद सीलिंग्स ऑफ कंसर्ट हॉल्स या कॉन्फ्रेंस हॉल्स या सिनेमा हॉल्स, उनकी सीलिंग्स क्या होती है, कर्व होती है। कर्व क्यों होती है? क्योंकि जो साउंड जाता है वो फिर रिफ्लेक्ट होकर सारे कॉर्नर्स पर पहुंच सके। उसके बाद रेंज ऑफ हियरिंग, एक ह्यूमन कितना रेंज की साउंड को हियर कर सकता है। तो ऑडिबल रेंज ऑफ हियरिंग ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स इज 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, दैट इज 20 किलो हर्ट्स। ठीक है, 1 हर्ट्स होता है 1 साइकिल पर सेकेंड। अब कुछ साउंड होती हैं जो इंफ्रासोनिक साउंड्स होती हैं, तो उसमें जो साउंड होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, तो न्यू इज़ लेस देन 20 हर्ट्ज। कुछ एनिमल्स इस साउंड से कम्युनिकेट करते हैं और कुछ अल्ट्रासोनिक साउंड से भी कम्युनिकेट करते हैं। नेचर में अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को यूज़ करते हैं। अल्ट्रासोनिक और अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू वो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड होती है हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती है अल्ट्रासाउंड। इसको यूज़ किया जाता है क्लीन पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस। मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स में हम लोग अपने मैनुअली क्लीन नहीं कर सकते, तो ऑब्जेक्ट्स टू बी क्लीन आर प्लेस्ड इन अ क्लीनिंग सॉल्यूशन एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स आर सेंट इनटू द सॉल्यूशन, जिसके कारण वो क्लीन होता है। अल्ट्रासाउंड्स कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स और फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स। तो जो मेटल ब्लॉक्स होते हैं जो बिल्डिंग्स वगैरह के यूज़ होते हैं, उनमें कुछ अगर उनमें कुछ फ्लॉज या कुछ क्रैक्स हों तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनको बेस में लगाया जाता है स्ट्रेंथ देने के लिए। तो अल्ट्रासाउंड से उन क्रैक्स या फ्लॉज को डिटेक्ट कर लिया जाता है। अल्ट्रासाउंड स्कैनर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर गेटिंग इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इंटरनल ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी मेडिकल में और मतलब डॉक्टर्स के द्वारा और मेडिकल में इसको यूज़ किया जाता है टू गेट इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट इज़ यूज्ड इन अल्ट्रासोनोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, ऐसे करके कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स में यूज़ होता है। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 2 पूरा किया और ये चैप्टर भी हमने पूरा कर लिया है बेसिक में कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। अब चैप्टर इसमें बस क्लास 3 एक्सरसाइजेज है, वो जब मैं लोड करूँगा तो इसी प्लेलिस्ट में डाल दूँगा। वरना अब हम लोग अपने आखिरी चैप्टर नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।